रुद्र ने गिना कि वो बस 8 आदिवासी थे, जिनमें से 2 50 वर्ष से अधिक उम्र के थे और बाकी 6 नौजवान थे। उन 6 नौजवानों को आग भड़काने में ज्यादा मजा आ रहा था। इन सब के हाथ में छोटे बड़े भाले थे, जिन्हें तीखी हड्डियों से बनाया गया था। रुद्र ने तलवार निकाल ली। खबरदार, होशियार हो जाओ सब। इस कन्या को क्यों तड़पा रहे हो? आदिवासियों ने रुद्र और गोटू की तरफ देखा और भाले तान दिए। गोटू उन्हें अपनी भाषा में समझाने लगा। सामने खड़े आदिवासियों में जो सबसे मोटा था, वो भी गोटू जैसी ही आवाजें निकालने लगा। गोटू रुद्र से बोला, ये स्त्री इन दोनों आदमियों को सम्मोहित करके किसी तीसरे नौजवान लड़के के साथ संबंध बना रही थी। इन दोनों को ये भ्रम था कि ये इनकी पत्नी है। तो ये इन दोनों की पत्नी है? हाँ, इनके समुदाय में एक स्त्री के 10-10 पति तक हो सकते हैं। अच्छी बात है। इसका मतलब इन आदिवासियों के लिए औरत सिर्फ एक शरीर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इनसे पूछो कि अगर मैं इन्हें 2 नगर की कन्याएं लाकर दूं, तो क्या ये इस स्त्री को छोड़ देंगे? गोटू हैरानी से रुद्रवीर की ओर देखने लगा। फिर कुछ अजीब आवाजें निकालकर आदिवासियों से बात करने लगा। मेरे टिक लेकटा उरुकुट नगर किटिचन। आदिवासी ने सिर्फ गर्दन हिलाई। गोटू समझ गया। बाकी 6 नौजवान आग में तेल डालना भूलकर रुद्र की ओर देख रहे थे। ये जवान स्त्री के बदले इस लड़की को जीवित छोड़ने के लिए मान गया है, पर इन्हें आज का दिन ढलने से पहले ही ये स्त्रियां चाहिए। रुद्र मुस्कुराने लगा। क्यों नहीं, बिल्कुल आज ही मिलेगी। बस एक बार इस कन्या का पूरा चेहरा तो देखने दो। गोटू के इशारे पर एक नौजवान ने लड़की की रस्सी काट दी। इन्होंने लड़की की पट्टी हटाने से मना किया है, उसका आंख मत खोलना। रुद्रवीर ने अपने कपड़े की पुड़िया में से एक चुटकी पिसी हुई जड़ी बूटी अपनी उंगली पे लगाई और उस लड़की के पास पहुंचा। लड़की जमीन पर गिरी पड़ी थी। रुद्र भी उसके मुंह के पास उकड़ू होकर बैठ गया। उसने अपनी उंगली जबरदस्ती उस लड़की के मुंह में डाल दी और अपनी आंखें बंद कर ली। एक मोटे आदिवासी को कुछ शक हुआ तो उसने रुद्र के भाला भोंक दिया। दोस्त, रुक जा तू अभी। लड़की पर तुरंत जड़ी बूटी का असर हुआ। उसने एक झटका मारकर अपने हाथ में बंधी रस्सी तोड़ दी और जोर से चिल्लाई। आदिवासी 2 कदम पीछे हटकर लड़की के शरीर में भाला चुभाने लगे। लड़की ने तुरंत अपनी आंख की पट्टी हटाई और 8 के 8 आदिवासियों ने अपनी आंखें बंद कर ली। गोटू जब तक कुछ समझता, उस लड़की ने गोटू से आंखें मिला ली और मुस्कुरा दी। एक के बाद एक गोटू ने उन आंख मूंदे आदिवासियों की गर्दन में तीर घुसा दिया। रुद्रवीर ने आंख खोली तो देखा कि सब मरे पड़े थे। पेड़ की आग बुझ चुकी थी और वो कन्या जंगल में कहीं जा रही थी। रुको कन्या, रुक जाओ, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है। लड़की जाते जाते रुकी और पलटी। रुद्र ने बस एक झलक देखा कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रुद्र ने फिर अपनी आंखें मूंद ली। मैं नहीं जानता कि तुम मेरी भाषा जानती हो या नहीं, पर मुझे इतना विश्वास है कि तुम त्रिजटा तांत्रिक की सिखाई हुई चेली हो। तुम मेरा मन पढ़ सकती हो। अगर ऐसा है तो समझो, मैं तुम्हारे जीवन के बदले तुमसे एक सहायता लेने आया हूं। लड़की रुद्रवीर के पास आई और बोली, मैं तेरी भाषा जानती हूँ रुद्रवीर, पर मैं तेरा मन नहीं पढ़ सकती। ये हुनर उस बुढ़े तांत्रिक ने किसी को नहीं दिया। अगर दिया होता तो इन जानवरों के आने से पहले ही मुझे पता चल गया होता, और वो नादान लड़का जो मुझसे प्रेम करता था बेचारा मारा ना जाता। तू आंखें खोल ले, मैं तुझे वश में नहीं करूंगी। रुद्र ने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि गोटू एक होशियार पहरेदार की तरह उनके साथ खड़ा था। तुझे किस नाम से बुलाऊं?
मुझे ये सब चिटकुना कहते थे। अब तो कोई चिटकुना कहने वाला जीवित ही नहीं बचा। तू भी मुझे चिटकुना पुकार सकता है। चिटकुना की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी और अचानक बारिश बंद हो गई। रुद्र ने हाथ जोड़कर मन ही मन महादेव को नमस्कार किया। बोल, क्या चाहता है तू? तूने मेरा जीवन बचाया है, मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ नगर चले। वहां एक जादुई जानवर है, उसको हराने में मेरी सहायता करे। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? तेरे गुरु त्रिजटा तांत्रिक का कटा हुआ सर। सुबह होने में कुछ ही देर बाकी थी। केशव तहखाने के नीचे बने एक और तहखाने में घुस रहा था। वो हैरान था कि इस तहखाने में बिल्कुल भी घुटन नहीं थी। समुद्र की ताजी हवा से पूरा तहखाना ठंडा हुआ पड़ा था। मशाल की आग से वहां थोड़ी ही सही पर गर्मी आ गई थी। केशव के सामने विशाल काय लोबा पड़ी हुई थी और उसके पेट को सहलाती अपराजिता उसे कोई लोरी सुना रही थी। केशव ने दीवार पर मशाल लगा दी। मायर को थामाने पड़े चुप पीछे उठलो, मायर को थामाने पड़े चुप पीछे उठलो। केशव अपराजिता को देखकर इतना खुश हुआ कि जाकर सीधे उसके गले लग गया। हे महादेव, तेरा आशीर्वाद बना रहे। मैंने महादेव से तुम्हारा जीवन सलामत रहे ये मांगा था। केशव ने ध्यान दिया कि अपराजिता पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी गुनगुनाने में लगी थी। मायर को थामाने पड़े चुप पीछे उठलो। केशव ने अपराजिता का मुंह अपनी तरफ किया तो लोबा और अपराजिता की आंखें एक साथ लाल लाल चमकने लगी। केशव डर के 2 कदम पीछे हट गया। उसने फिर मशाल निकाल ली और अपराजिता के चेहरे के पास की। ये देख उसका शरीर कांप गया कि अपराजिता जैसी सुंदर नारी के पूरे चेहरे पर नाखूनों और दांतों के निशान बने हुए हैं। उसके पूरे शरीर पर सिवाय खरोंचों के और कुछ नहीं था। वो बेचारी केशव को पहचान ही नहीं पा रही थी। केशव को न जाने क्या सूझी कि उसने लोबा के मुंह के पास मशाल घुमा दी। लोबा चिल्लाई। लोबा के चिल्लाते ही अपराजिता का ध्यान टूट गया। वो भी लोबा को देखते ही डर से चीख पड़ी। नहीं, केशव तुम? अपराजिता उठी और केशव को गले लगाने लगी। इतने में लोबा भी उठ गई और केशव का सर दबोचने के लिए लपकी। नहीं, এটা আলাদা, এটা কি অঘট করবে না। लोबा रुक गई और केशव को देखने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अपराजिता, तुम जीवित कैसे बची? तुम्हारे शरीर पर यह घाव और उस पर भेड़िए का मुझे जिंदा छोड़ देना, यहाँ लोबा का तुम्हारी बात मानना, क्या तुमने लोबा को भी अपने वश में किया हुआ है? नहीं, मैंने नहीं, लोबा ने मुझे अपना वश में किया हुआ है। अचानक तहखाने के ऊपरी तल से ढेर सारे कदमों की आवाज आने लगी। लगता है सुबह हो गई है। सिपाहियों को अगर इस तहखाने का पता चल गया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। कल के दूसरे पहर से वो जल्लाद जमीर बख्श का गुलाम रसूल लोबा को खोज रहा है। मुझे लगता है कि किसी को भी तहखाने के अंदर बने तहखाने का पता नहीं होगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है केशव, यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। अरे पर वो भूखा भेड़िया भी तो किसी पर हमला नहीं कर रहा। अगर सिपाहियों को ये बात पता चल गई तो वो पूरे तहखाने में तहलका मचा देंगे। तब तो ये गुप्त रास्ता भी बाहर निकल आएगा ना। कुछ नहीं होगा, लोबा है ना। हे महादेव रक्षा कर, पता नहीं कौन किस पर वशीकरण कर रहा है। केशव के देखते ही देखते लोबा ने भेड़ियों की तरह हुंकार भरनी शुरू की तो दोनों तहखाने गूंज उठे। आवाज इतनी तेज और तीखी थी कि केशव ने अपने कान बंद कर लिए और ऊपर वाले तहखाने में खड़े 20 सिपाहियों की टांगें कांपने लगीं।
सुबह होने से भी पहले जब रसूल की नींद खुली तो मैदान में बाहर निकलते ही उसे तहखाने का दरवाजा खुला मिला। वो गुस्से में पहरेदारों के पास गया और दो में से एक की गर्दन काट डाली। दूसरे सिपाही ने डरते डरते कहा, हुजूर हुजूर, मसूद ने हमसे जबरदस्ती खुलवाया। वो बोले कि रसूल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़। रसूल ने गुस्से में पूरी बात भी नहीं सुनी और दूसरे सिपाही का सर भी काट डाला। अंदर ऐसा क्या है जो साला कल का गुलाम अंदर जाकर देखने लगा? अगर इसने मुझसे पहले लोबा का पता लगा लिया तो जमीर बख्श इसको अपना सिपा सालार बना लेगा। अरे कुछ ही देर में रसूल ने पूरे कैद खाने के सिपाहियों को जगा दिया और चुने हुए 20 सिपाहियों को लेकर फिर से तहखाने में उतर गया। कोई सिपाही डरेगा नहीं, बस उस तहखाने की अच्छे से तलाशी लेगा। खूंखार आदमखोर भेड़िया किसी को कुछ नहीं कहेगा, उससे डरने की जरूरत नहीं है। जाओ देखो, ढूंढो, आखिर बंद तहखाने से कहां गायब हो जाएगा वो नामुराद। गुमसुम बैठा भेड़िया अपनी लोबा की आवाज सुनते ही चौकन्ना हो गया। रसूल तहखाने में उतरते ही रुक गया। वो दरवाजे के पास ही खड़ा था और बाकी सारे कैदी अंदर फैल गए थे। अचानक भेड़िए ने एक एक पर हमला करना शुरू कर दिया। ये अचानक कैसे? आदमखोर भेड़िया फिर अपने रंग में आ चुका था। 1 महीने की भूख वो 1 दिन में ही पूरी करना चाहता था। उसने एक सिपाही का हाथ खा लिया तो किसी का सर एक झटके में उसके शरीर से उखाड़ दिया। रसूल अपनी पूरी शक्ति जुटाकर तहखाने से बाहर निकल ही रहा था कि भेड़िए ने अपनी असीम ताकत से जंजीर तोड़ दी और रसूल की तरफ दौड़ पड़ा। रसूल बाहर निकल ही गया था कि उसका पैर भेड़िए लोबों के मुंह में आ गया। छोड़ आदमखोर! रसूल ने पलक झपकते ही अपनी तलवार निकाली और भेड़िए की आंख में भोंक दी। रसूल लंगड़ाता हुआ तहखाने से बाहर निकला और जल्दी से दरवाजे बंद कर दिए। बाहर आकर उसने देखा कि उसका सीधा पैर घुटने के नीचे से गायब था। मार डाला, लोगों ने मार डाला, सबको खा गया राक्षस, किसी को साबुत नहीं छोड़ा। मैदान से आती रसूल की भयानक चीख सुनकर जमीर बख्श हड़बड़ाता हुआ बाहर आकर नीचे झांकने लगा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसके ठीक ऊपर वाली मंजिल पर डियागो नजर आया। डियागो के हाथ में एक 10 फीट लंबा हंटर था। उस हंटर के अंत में एक हरे रंग की मणि चमक रही थी। जमीर बख्श, तुम हमको इधर मांगता है? अभी